अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुजम्मल हुसैन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 है डेरिवेटिव्स का। एक्सरसाइज 2.7 है सेकंड ईयर के। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस, अपनी वेबसाइट का एड्रेस, यूट्यूब का शॉर्ट यूआरएल, ईच एंड एवरीथिंग लिख दी है। अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना सकते हैं, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.7 का सेकंड पार्ट है। सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। इसके अंदर हमने y2 और y जो दिया गया हुआ है नेचुरल लॉग 2x + 3 ओवर 2x 3x + 2। ठीक है जी, करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हो जाएंगी इसके ऊपर। अगर आप नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं इसके अंदर। अगर आप डायरेक्ट डेरिवेटिव लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। दोनों तरीक़ों से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मैंने ये किया कि पहले नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टीज़ अप्लाई की हैं। ठीक है जी, 2x + 3 है। इसकी पावर कितनी आ रही है? अगर पावर ना हो तो 1 होती है। 3x + 2 इसकी पावर कितनी होती है? अगर ना हो तो 1 होती है। ठीक है जी, अब नेचुरल लॉग प्रॉपर्टी अप्लाई होगी यहाँ पर, और वो क्या आएगा जी? 2x + 3 पावर 1 है। यहाँ पर क्या आएगा? माइनस नेचुरल लॉग 3x + 2 पावर कितनी आ रही है? 1। 1 पहले भी आ जाएगी तो कोई मसला नहीं, यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई आ जाएगा तो चीज़ तो वही रहेगी ना, चेंज तो नहीं होगी। इसके ऊपर ये प्रॉपर्टी सप्लाई हुई है। नेचुरल लॉग a/b इक्वल होता है नेचुरल लॉग a माइनस नेचुरल लॉग b के। ये चीज़ आती है इसके अंदर। ठीक है जी, क्योंकि बटा जब आ रहा हो तो नीचे वाले को हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग के साथ, लेकिन साथ में माइनस लगाएंगे। सेम ये चीज़ है, बटा आ रहा था हमने इसको ऐसे लिख दिया लेकिन साथ में माइनस लगा दिया। ठीक हो गया जी। अब अप्लाई करेंगे इसके ऊपर हम नेचुरल लॉग, इसका डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं हम, डिफ्रेंशिएट करते हैं। y1 क्या आ जाएगा हमारे पास? यहाँ पे लिखते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y1 क्या आएगा जी हमारे पास? दोनों के ऊपर हमने क्या करना है? अलग अलग अप्लाई कर देना है उसको, डेरिवेटिव्स को कर लेते हैं। चलें, डायरेक्ट करने की बजाय कर ही लेते हैं। माइनस नेचुरल लॉग 3x + 2। ठीक है जी, दरम्यान में माइनस आ रहा है, दो टर्म्स हैं तो क्या होगा? इसके ऊपर सम रूल अप्लाई होगा। d/dx नेचुरल लॉग ऑफ 2x + 3 आ जाएगा, माइनस d/dx नेचुरल लॉग ऑफ 3x + 2 आ जाएगा। अब क्या होगा? नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई होगी इसके ऊपर। जो फार्मूला डेरिवेटिव का वो अप्लाई होगा। वो क्या है हमारे पास? फंक्शन का रेसिप्रोकल और फिर नेचुरल लॉग छोड़कर फंक्शन का डेरिवेटिव, माइनस यहाँ पर भी यही होगा। नेचुरल लॉग अगर आ रहा है डेरिवेटिव उसका लेना है तो हमने क्या करना है? फंक्शन का रेसिप्रोकल फिर नेचुरल लॉग को छोड़कर फंक्शन का डेरिवेटिव। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, d/dx ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ f(x) जो होता है फंक्शन, यानी कि क्या आएगा जी? 1/f(x) होता है और उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f(x), ये चीज़ होती है। इसका फार्मूला है ये डेरिवेटिव का। यही चीज़ हमने यहाँ पे अप्लाई की है। 1/2x + 3 आ गया जी। अब इसके ऊपर क्या आएगा हमारे पास? क्योंकि यहाँ पर दरम्यान में प्लस आ रहा है, दोनों का फिर अलग अलग डेरिवेटिव। 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, d/dx ऑफ x आ जाएगा, प्लस 3 कांस्टेंट कर लें या ना करें आपकी मर्ज़ी है। जब अकेला कांस्टेंट होगा, फंक्शन के बगैर अकेला कांस्टेंट, जैसे सिर्फ 3 आ रहा है तो वो 0 होता है, इसकी जो डेरिवेटिव होता है वो 0 हो जाता है। ठीक है जी, -1/3x + 2 आ गया। अच्छा जी, अब उसके बाद फिर यहाँ पर भी यही होगा, 3 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, डेरिवेटिव होगा अप्लाई x के ऊपर, फिर यहाँ पर भी d/dx ऑफ 2 आ जाएगा। ठीक है जी, 2 का डेरिवेटिव। अच्छा, अप्लाई कर दें जी। 1/2x + 3 आ गया। x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1, और ये 2 वैसे ही बच जाएगा, प्लस 3 क्या होगा? 3 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, -1/3x + 2 आ गया जी। यहाँ पर भी क्या आएगा? सिर्फ 3 आएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, जमा 0। ठीक है जी, अब उसके बाद ये आ जाएगा जी 2/2x + 3 माइनस 3/3x + 2 आ गया। ठीक है जी। अच्छा जी, नए पेज से मैंने स्टार्ट किया है, वही क्वेश्चन लिख रहे हैं। यहाँ पर फ़र्क सिर्फ मैंने ये किया है कि ऐसे क्वेश्चन में पावर नहीं लिखी थी 1, इसमें मैंने पावर 1 लिख लिया। आपको पता है किसी चीज़ की पावर ना हो तो वो 1 ही होती है। क्यों लिखी अभी बता देता हूँ आपको मैं। 2 आ गया, इसको जब ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या आएगा? 2x + 3 की पावर -1 हो जाएगी। सेम यही काम यहाँ पर होगा, 3x
प्लस 2 की पावर -1। यहाँ पर बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा आपको, 2x है यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3, थोड़ा सा ही फ़र्क है। चलो खैर डिफ्रेंशिएट करते हैं जी विद रिस्पेक्ट टू x। अगेन करना है क्योंकि हमें क्या चाहिए है, हमें चाहिए है y2, ये चीज़ चाहिए, सेकंड डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट करना है। तो अप्लाई करते हैं, 2 कांस्टेंट है, उसके बाद d/dx 2x प्लस 3 की पावर कितनी आ गई -1। 3 कांस्टेंट है तो d/dx और 3x प्लस 2 की पावर कितनी आ गई -1। डिफ्रेंशिएट कर दें इसको, क्या लगेगा, पावर रूल, पावर मल्टीप्लाई पावर मेक लेस, 2x प्लस 3 की पावर -1 होगी, -1 थी ना, पावर मेक लेस करके फिर -1, ठीक है जी। फिर d/dx पावर को छोड़कर फंक्शन का डेरिवेटिव 2x प्लस 3 आ गया। यहाँ पर भी यही होगा, पावर मल्टीप्लाई पावर मेक लेस 3x प्लस 2 की पावर -1, उसके बाद क्या आएगा जी, पावर को छोड़कर फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि 3x प्लस 2 आ गया। अब क्या होगा जी, ये प्लस माइनस माइनस हो देगा, -2 2x प्लस 3 की पावर कितनी होगी -2, -1 कितनी होती है -2, 2 एज इट इज़ रहेगा। फिर d/dx ऑफ x के ऊपर अप्लाई होगा और इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। मैं डायरेक्टली लिखने लगा हूँ, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, प्लस माइनस माइनस सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 ये वाला, और उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा जी, 3x प्लस 2 की पावर कितनी हो जाएगी -2, -1 कितनी होती है -2। यहाँ पर फिर 3 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव किस पर अप्लाई होगा, सिर्फ x पर। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अच्छा जी, पावर चूँकि माइनस में आ रही है तो इसे हम नीचे लेकर जा सकते हैं, और नीचे लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगी, पावर प्लस में हो जाएगी, ठीक है जी। और ये वाला क्या है, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, 2 ज़रब 1 2, पीछे सिर्फ 2 बचेगा, ठीक है, प्लस 3 ओवर, यहाँ पर भी ओवर इसलिए किया है क्योंकि पावर माइनस में है, तो इसको नीचे लेकर जाएंगे डिनोमिनेटर में, तो पावर क्या हो जाएगी प्लस। यहाँ पर फिर x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, 3 ज़रब 1 3, और ये तो 0 ये ऑलरेडी, ठीक है जी। यहाँ पे अब क्या बनती है हमारे पास इक्वेशन, 2 2 4 बटा 2x प्लस 3 की पावर कितनी आ गई जी 2 स्क्वायर बनता है उसका। यहाँ पर क्या आ जाएगी 3 3 9 और 3x प्लस 2 की पावर 2 आ गई। ये आंसर ठीक है, लेकिन इसको मज़ीद सिंपलीफाई करना हो तो, और बुक के अंदर मज़ीद सिंपलीफाई किया हुआ है, और वो क्या हिसाब से हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। 2x प्लस 3 आ गया, ये वाला भी और ये वाला भी आ जाएगा 3x प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है जी। कर दें, ये वाला इससे कट गया, लेकिन ये तो मल्टीप्लाई होगा ना इसके साथ, 3x प्लस 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया, प्लस ये इससे कट गया, लेकिन ये मल्टीप्लाई होगा 9 और 2x प्लस 3 का स्क्वायर -4। उसके बाद आप कर दें, इसको क्या आएगा 3 3 9, डायरेक्ट स्क्वायर ओपन करने लगा हूँ मैं, 3 3 9 x स्क्वायर प्लस 2 2 4, उसके बाद क्या होता है 2ab होता है ना, 2 फार्मूले वाले 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 2 4 4 3 12 12x। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी, नहीं तो मैं साइड पे दोबारा कर दूंगा। प्लस 9, ये कितना आ जाएगा जी 4x स्क्वायर प्लस 9, और प्लस क्या आ जाएगा साथ में जी 2 2 4 4 3 12, यहाँ पर भी 12x आ जाएगा, ठीक है जी। होल डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3 का स्क्वायर और 3x प्लस 2 का स्क्वायर। नेक्स्ट पेज पे बताऊँगा एंड पे जाके कैसे किया है ये। नए पेज पे स्टार्ट कर लिया मैंने। ये मेरे पेज ज़्यादा लगते हैं क्योंकि मैं पेज का जो साइज़ यूज़ करता हूँ वो छोटा साइज़ होता है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है कि 3 पेज का सवाल है, सवाल नॉर्मल ही है, बस मेरे पेज का साइज़ छोटा है। इनको मल्टीप्लाई कर दिया गया, 9 4 36 होते हैं, -4 4 16, और उसके बाद क्या रहेगा जी -12 4 48, 9 4 36 x स्क्वायर जमा 9 9 81 81 प्लस 12 ज़रब 9 कितना आएगा जी 108 x, ठीक है जी। होल डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और उसके बाद क्या रहेगा जी 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है जी। अब इनमें से जो कटिंग होती है वो कर दें, ये 36 प्लस वाला ये माइनस वाला कट गए। पीछे इनको जब सॉल्व करते हैं इसको और इसको करेंगे x वालों को, तो क्या आता है दरम्यान में ना 60x आता है, इसको और इसको प्लस माइनस करते हैं तो आंसर क्या आता है जी 65 आता है। होल डिवाइड बाय 2x प्लस 3 का स्क्वायर आ गया और 3x प्लस 2 का स्क्वायर, ये इसका आंसर आई थिंक जो बुक के अंदर दिया गया। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि वो जो किए थे मैंने स्क्वायर ओपन वो किस तरह किए थे। एक स्क्वायर था जी हमारे पास 3x प्लस 2, इसी को मैं एक को ही कर दूँगा, दूसरा भी तो ऐसे ही होना है, वैसे बच्चों वाला ही काम है ये।
इसके लिए यूज़ होता है जी a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये फर्स्ट टर्म है ये सेकंड टर्म है, इस तरह याद रखना है। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस टू और उसके बाद क्या आएगा जी फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय सेकंड टर्म, ये चीज़ यूज़ होती है। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 3x का स्क्वायर फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म से मुराद है 2 का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला फर्स्ट टर्म क्या आती है जी 3x और उसके बाद सेकंड टर्म क्या आती है जी 2 उसका स्क्वायर, ठीक है जी। 3 3 9 x स्क्वायर जमा 2 का स्क्वायर 4 जमा 2 2 4 4 3 12x, ये आता है। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। उम्मीद है जी कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें और अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें चैनल को और वीडियोस को भी शेयर किया करें। पेजेस मेरे छोटे मैंने पहले बताया आपको, इसलिए ज़्यादा पेज लगते हैं, अदरवाइज़ इतने बड़े बड़े सवाल नहीं है, ना ही मुश्किल है और ना ही ये बड़े हैं। इनको थोड़ा सा ध्यान देकर किया करें, सब कुछ ईजी है। अल्लाह हाफिज़।